हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग, मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया अपना नया वीडियो लेके। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कॉजेज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। तो एडवांटेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के दोस्तों, ये हम लोग जानेंगे। इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम, नंबर वन। Under this system, the transactions are recorded according to certain specified rules, and as such, the system is more scientific as compared to any other system of bookkeeping. माने ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये कुछ रूल के हिसाब से चलते हैं। जैसे कोई गोल्डन रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कैसे का क्या क्या होता है, एंट्री कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। तो उसी रूल के इसके ये इसमें चलता है दोस्तों हमारा डबल एंट्री सिस्टम का, बुक कीपिंग का। फिर दूसरा है दोस्तों कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस। In double entry, all the accounts are divided in three parts: personal account, real account, and nominal account. And both the debit and credit aspects of a transaction are recorded in these. Hence, the complete record of every transaction is maintained in this system, so that if it is needed if any need arise, full details of every transactions can be easily made available at any time in the future. यानी फ्यूचर के लिए हम लोग अपना कर लेते हैं दोस्तों। जो भी हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट है, उसके द्वारा हम लोग नियम के द्वारा चलते हैं। तो हम लोग अपना जो हमारा जितना भी हम लोग ये किए, जर्नल किए, ये ट्रायल बैलेंस किए, लेजर उसका बनाए, तो जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, तो उसमें हमारा मदद करता है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड टू बी डेबिट साइड्स of various accounts will always be equal to the amount recorded on the credit sides of various accounts. इन डबल एंट्री में क्या होता है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट होता है दोस्तों, और उससे मिलाया जाता है दोस्तों, दोनों का सेम आना चाहिए दोस्तों। तो as such a trial balance can be prepared to check the mathematical accuracy of the accounts. और ट्रायल बैलेंस के ये में भी हम लोग डेबिट क्रेडिट से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मैंने जो अकाउंटिंग अपना प्रोसेस जो किया है वो सही है कि नहीं है दोस्तों। चौथा है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस अ ट्रेडर कैन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के द्वारा हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं दोस्तों। टू फाइंड आउट द अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के ये में ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों हम लोग जो मेन डायरेक्ट मेरा एक्सपेंसेस या इनकम हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं दोस्तों। तो with the help of a trial balance, a trader can prepare a trading account to find out the amount of gross profit or gross loss. Similarly, a profit and loss account can be prepared to find out the net profit earned or lost suffered during a particular period. जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है, जैसे कि हमारा परचेज सेल करते हैं, कैरेज देते हैं और वेजेस देते हैं, ये सबको काट करके जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी हम लोग का गया
मान लीजिए कमीशन, सैलरी, ये रेंट, रेंट में कितना दिए या आया, ये सब अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ही करते हैं दोस्तों। तो सिमिलरली अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। नंबर 5 में है दोस्तों नॉलेज ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम इसमें अपना फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को भी हम लोग पता कर सकते हैं दोस्तों। विद द at the end of each accounting period, every businessman wants to know the financial position of his business। हमारा जो फिनेंशियल पोजीशन का एंड जो होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा फिनेंशियल ईयर होता है बिजनेस का, तो उसमें हमारा जो लिखे हैं खाता गया है या जर्नल गया है, लेजर हुआ है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये सब में हमारा बिजनेसमैन को हमको पता लग जाएगा अच्छा से। डबल एंट्री सिस्टम से मेरा सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, सब कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है, तो बिजनेसमैन को हमारा फिनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। और वैल्यू ऑफ असेट्स, हमारा असेट्स का क्या वैल्यू है, लायबिलिटीज़ का क्या है, जैसे लोन वगैरह, एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कितना कैपिटल हमारा बिजनेस का है। इन डबल एंट्री सिस्टम सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी असेट्स एंड लायबिलिटी। इन डबल एंट्री सिस्टम में असेट्स का अलग ये पता चलता है कि कितना असेट्स है, मेरा फर्नीचर है और मशीनरी है, और हमारा लायबिलिटी जैसे लोन वगैरह हो गया ऑफ द फर्म सच एज, एंड एज सच अ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड विथ विच इज अ screen picture of the financial position of a business at a certain moment। वही बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम लोग, उसी से हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा कंपनी कितने पानी में है, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। अब बैलेंस शीट रिपोर्ट्स द प्रॉपर्टी वैल्यूज ओन्ड बाय द इंटरप्राइज and the claims of the creditors and owners against these properties। माने हमारा जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हम बैंकरप्ट हो गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो उसका जो ये रहेगा, हमारा असेट रहेगा, उससे हम लोग को पैसा उन लोग को देना होगा। तो इस सब में हमारा मदद करता है दोस्तों बैलेंस शीट बनाने में और उसको करने में दोस्तों। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड का थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कच्चा चिट्ठा से सब कुछ माने 1 से लेके 5 तक पूरा जितना हमारा ये है, 1 से लेके 10 तक जितना हमारा प्रोसेस है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं दोस्तों। तो फ्रॉड का थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों। This system of bookkeeping records each transaction in 2 accounts. As such, there is hardly any scope of forgery and manipulation as compared to other systems. If at all some manipulation take place, it can be easily detected। हम लोग इतना अच्छा से करते हैं दोस्तों कि फ्रॉड हो ही नहीं पाता है। सब डबल एंट्री सिस्टम में आता है कि कितना गया कितना आया, तो इससे फ्रॉड का थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों। और उसको एक नहीं 5-6 बार का किया जाता है दोस्तों, उसको मत के एकदम उसको, फिर तब हमारा बैलेंस शीट बनता है दोस्तों। लीगल अप्रूवल, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड अंडर द सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। जो रूल मैंने बताया था दोस्तों वैसे ही। एज सच द सिस्टम मीट्स
legal requirements, and the books of accounts maintained under this system are accepted as true and reliable by the Companies Act and various other acts. हम लोग का जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जीएसटी देते हैं दोस्तों, टीडीएस वगैरह, तो वो उसका भी एंट्री होता है दोस्तों, वो भी आते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में आते हैं दोस्तों। तो लीगल अप्रूवल हम लोग का उससे ठीक हो जाता है दोस्तों। अब है कंपैरेटिव स्टडी। अंडर दिस सिस्टम separate recording is made for each item of expenditure and income। इसमें हम लोग का सेपरेट एक्सपेंडिचर और इनकम का आता है दोस्तों। As such, the management can compare the expenditure of the current year with those of previous years। इसमें दोनों में हम लोग जो करते हैं दोस्तों, सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं आइटम एक्सपेंडिचर एंड इनकम का। एक्सपेंडिचर का अलग ये खाता बना हुआ रहता है दोस्तों, और इनकम का अलग खाता हुआ बना हुआ रहता है दोस्तों। तो हम लोग पता कर सकते हैं दोस्तों, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं दोस्तों पिछले ईयर का हमारा जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है दोस्तों। और हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अंडर दिस सिस्टम the management can obtain all the requisite information quickly, and also the information provided by the system is most reliable. Hence, the management can use the information for decision making। हमारा जो हम जो अपना प्रोवाइड किए हैं, हमारा बैलेंस शीट जो बनाया गया है, उसके अनुसार से वो मैनेजमेंट, हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं, उसको अपना कंपेयर करके पिछले साल का, इस साल का, उससे भी पिछले साल का, तो उसमें हम लोग को मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हमारा बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। और लास्ट है दोस्तों, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। दिस सिस्टम इज़ सो फ्लेक्सिबल दैट इट कैन बी conveniently introduced in small as well as big types of business। ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है दोस्तों, ये स्मॉल में भी और बिग में भी ये सूटेबल है दोस्तों। तो और अच्छा दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करिए, और जय जय श्री राम, हर हर महादेव। पढ़ाई कीजिए अच्छा से।